अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या आमलाना मशरूतियत क्या है। आमलाना मशरूतियत का कॉन्सेप्ट जो है ये बीएफ स्किनर का इंट्रोड्यूस करता है। स्किनर जो है वो इसके बानी हैं। उन्होंने एक ऐसा अपरेटस बना रखा था जिसका नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स रखा। इसका सिस्टम कुछ इस तरह से था कि इसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था। जब भी वो किसी जानवर को, किसी भी स्पीशीज़ को यूज़ करता, इसके अंदर बंद करता, तो वो मामूल उसका उस लीवर को दबाता और उसे खाने के लिए खुराक की ट्रे जो है वो बाहर आ जाती और उसको खाना मिल जाता। यानी उसने खुराक को रीइंफोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब उसने मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ को यूज़ किया इस स्किनर बॉक्स के अंदर। मसलन उसने चूहों को, बिल्लियों को यूज़ किया है, पिजन्स को भी यूज़ किया, कबूतरों को भी यूज़ किया। और एंड पे वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस भी रद्दअमल को करने के बाद रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिले, वो रद्दअमल जो है वो मजबूत हो जाता है। यानी उस रद्दअमल के दोहराए जाने के अमकानात बढ़ जाते हैं बानिस्बत उस रद्दअमल के जिसको करने पे मामूल को कुछ भी ना मिले। अब उसने जो है वो एक चूहे को एक एक्सपेरिमेंट में उसने बंद किया। उसने देखा कि मामूल ने शुरू में उछल कूद का तरीका यानी ट्रायल एंड एरर का तरीका इस्तेमाल किया। अचानक उसने लीवर दबाया और उसको खाने के लिए खुराक की ट्रे हासिल हो गई। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा के जब ट्रायल में उसने देखा कि मामूल ने कम गलत हरकत की, उसने जल्दी लीवर दबा लिया। इसी तरह तीसरे चौथे ट्रायल में मामूल उसका सीख गया कि किस तरह से जाके डायरेक्ट लीवर दबाना है और खाने के लिए खाना हासिल करना है। यहाँ से वो इस नतीजे पर पहुँचा कि रीइंफोर्समेंट जो है, रिवॉर्ड जो है, वो रद्द अमल को दोहराने के अमकानात बढ़ा देती है। इसी तरह बच्चों, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो असूल है, इसको जानवरों को करतब सिखाने वाले जो लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि बंदरों, रीछों का तमाशा दिखाने वाले जो लोग हैं वो भी अपने मामूलों को इसी तरह से सिखा के लाए होते हैं। यानी एक मामूल उनका मतलूबा रद्दअमल करता है तो उस पर उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। उन जानवरों को वो रिवॉर्ड देते हैं, कोई उनके खाने की कोई फेवरेट चीज़ देते हैं जो कि तसल्ली बख्श होती है। इस तरह से वो जानवर मतलूबा रद्दअमल सीख जाता है। इसी तरह जी, जो तोते लेके बैठे होते हैं मज़ारों के बाहर, फाल निकालने वाले, किस्मत का हाल बताने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपने तोते को इसी असूल के तहत सिखाया होता है कि जब तोता मुतलका कार्ड ला के मामूल जो है मालिक के हाथ में थमाता है तो मालिक उसकी फेवरेट चीज़ उसको खाने को देता है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है कि अगर मामूल तैयार नहीं है, आमादा नहीं है रद्दअमल करने के लिए, तो फिर क्या करना है। इसके लिए स्किनर ने शेपिंग का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि चूहा जो है वो स्किनर बॉक्स में बंद किया। अगर वो रद्दअमल करने पे आमादा नहीं है, यानी लीवर दबाने की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर उसने उसके क्या किया, उस रद्दअमल को तश्कील देने के लिए उसने उसको खुराक दी। जैसे ही उन चूहे ने मुँह किया लीवर की जानब, यानी उस डायरेक्शन की तरफ जब उसने मुँह किया तो उसने उसको खुराक दी। जैसे ही चूहा लीवर वाली जगह पर पहुँचा तो फिर उसको खुराक दी। अब उसने लीवर दबाया तो उसको खुराक की ट्रे हासिल हो गई। यानी इस तरह से जब उसके सामने खुराक आ गई रिवॉर्ड की शक्ल में, तो चूहा जो था वो आमादा हो गया, वो रद्दअमल, यानी वो वहाँ से पीछे से उसको कायल करके, आमादा करके जो है वो लेकर आया। अब रीइंफोर्समेंट क्या होती है, तकवीयत बच्चों क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी कुव्वत जो कि बाद में आने वाले मुहिजात की रफ्तार को बढ़ा दे, वो तकवीयत कहलाती है। स्किनर ने जो है वो तकवीयत के लिए खुराक को इस्तेमाल किया था। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। मस्बत सिले भी इसको कहते हैं, सिले भी कहते हैं तकवीयत। बुनियादी जो है दूसरी कैटेगरी इसकी मनफी सिले या तकवीयत है। नंबर 3 बुनियादी सिले या तकवीयत है। नंबर 4 सानवी सिले या सानवी तकवीयत कहलाती है। मस्बत सिला या मस्बत जो तकवीयत होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो टाइप जो कि बाद में आने वाले रद्दअमल को पुख्ता कर दे और उनकी रफ्तार में इजाफे का बायस बन जाए। मिसाल के तौर पर जो है वो तारीफ़ है, किसी भी काम को करने के बाद कोई इनाम का मिल जाना, मादी कोई हो सकती है। माशरती कबूलियत है, भूखे के लिए भूखा है अगर कोई शख्स तो उसके लिए तो खुराक और पानी अगर चाहिए किसी को तो उसके लिए, प्यासा है तो उसके लिए पानी जो है वो मस्बत सिले की हैसियत रखती होगी। इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या मनफी सिले ये होती है, ये इस किस्म की रीइंफोर्समेंट होती है कि जब, यानी आप कह लें कि उसका इफ़ेक्ट उस बंदे पे नेगेटिव हो रहा था, उसको अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो रद्दअमल के दोहराए जाने के अमकानात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मसलन किसी की तौहीन, इंसल्ट है, लान तान है, अचानक धचका लगना, किसी भी चीज़ का कोई लॉस हो जाना, आज़ाद से महरूमी है, तन्हाई वगैरह, ये तमाम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़ुमरे में आ जाएंगी। बुनियादी सिले जो होती है ये आमतौर पर जो है हयातियाती या बायोलॉजिकल जिस्मानी नौइयत की होती है। ये भी रद्दअमल की रफ्तार को बढ़ा देती है। इसके लिए किसी तजर्बे या महारत की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स भूखा है तो उसके लिए खुराक, प्यासे के लिए पानी और थके हुए के लिए आराम। यानी आप कह सकती हैं कि मस्बत जो है वो सिले और बुनियादी सिले जो है ये तकरीबन मैच होता है ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट या सानवी सिले जो होती है वो ये है, ऐसे मुहिजात हैं जिनकी सेकेंडरी नौइयत होती है। ठीक है, ये भी रद्दअमल को बढ़ाने में मदद देते हैं, लेकिन ये दूसरे के साथ जो है वो रिलेट होकर बढ़ाने में मदद देते हैं। मसलन तारीफ़ है, कबूलियत है, तरक्की, नफ़ा बख्श, सीटों पर तकर्रर हो जाना, प्रमोशन हो जाना, ये तमाम जो है सानवी सेकेंडरी सिले के ज़ुमरे में आती हैं। ये जो है ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं।